हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे जैसे बेटा क्वेश्चन आते जाएंगे आपको फॉर्मूला भी बताते जाएंगे। उससे पहले जीपी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेटा। जीपी क्या होती है बेटा? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें डिफरेंस करके आंसर सेम आता है। जीपी में क्या होता है बेटा? डिवाइड करके आंसर सेम आना चाहिए, जिसको हम रेशियो भी बोलते हैं। अब जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूले बेटा डिटेल में समझाते भी जाएंगे, लिखवाते भी जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। और जीपी मुझे बेटा यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ देखिए बेटा, जीपी मुझे दे रखी है। पहले इस जीपी को लिख लेता हूं। जीपी आ गया आपके पास 5/2, फिर आ गई 5/4, फिर आ गई 5/8 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म इज ए, वो कितना है आपके पास? 5/2। रेशियो मैंने पहले बताया बेटा, एपी में माइनस करते हैं और जीपी में डिवाइड करते हैं। वहां पे माइनस करते हैं T2 माइनस T1, यहां पे डिवाइड करेंगे T2 डिवाइडेड बाय T1। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालू बेटा, सेकंड टर्म ऊपर रखनी है डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बेटा एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लें। डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में लिखें तो बनेगा 2/5। ये कट जाएगा, ये 2 से कटेगा तो आंसर आएगा 1/2। फाइंड करनी है 20th टर्म मतलब T20। उससे पहले बेटा Tn का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। अब याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे n है और यहाँ भी n है, ये वाले नंबर सेम डालने होते हैं। तो T20 का फॉर्मूला क्या बनेगा? ARn-1, 20 - 1 करूंगा तो 19 आएगा। तो T ऑफ 20 इक्वल्स टू A की वैल्यू बेटा 5/2, R की वैल्यू है 1/2, पावर में आ गया 19। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, T20 इक्वल्स टू 5/2। ये आएगा बेटा 1 की पावर 19 तो 1 ही रहेगा और नीचे 2 की पावर 19। तो T ऑफ 20 इक्वल्स टू 5/2 की पावर 20। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा क्या पूछा गया था? nth टर्म मतलब Tn। तो Tn का फॉर्मूला आपके सामने लिखा था मैंने, ARn-1। n के बदले में बेटा n ही रहेगा। A इज द फर्स्ट टर्म, वो है आपकी 5/2। R इज द रेशियो 1/2, पावर में क्या आएगा? n-1। तो T ऑफ n इक्वल्स टू 5/2 और यहाँ पे आएगा 1/2 की पावर n-1। बेसिस सेम, पावर एडिड, तो Tn बनेगा बेटा आपके पास 5/2 की पावर n। और ये इस पार्ट का आंसर था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ी आसान सी है बेटा ये जीपी, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और वैल्यू डालनी है, काम खत्म। 12th टर्म फाइंड करनी है जीपी की। 8th टर्म, 8th टर्म मतलब बेटा T ऑफ 8, ये कितना है? 192। कॉमन रेशियो मतलब R की वैल्यू कितनी है? 2। और फाइंड क्या करनी है? 12th टर्म, जिसको मैं कैसे लिखता हूं? T ऑफ 12। पहले यहां फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा बेटा? AR की पावर 7 इक्वल्स टू 192। 7 क्यों है बेटा? यहाँ देखो फॉर्मूले में क्या करना है, एक पावर कम लिखनी होती है R की, है ना? जितना भी यहाँ पे लिखा उससे कम लिखना है R की पावर में, तो इसलिए यार 7। A की वैल्यू ये मुझे पता नहीं, लेकिन R की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 की पावर 7 बन जाएगा और ये आएगा 192, क्योंकि रेशियो मुझे 2 दे रखा है। अब ये आएगा A इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। तो A बनेगा बेटा 192, 2 की पावर 7 मतलब इसको 7 बार लिखना है। 2 3 4 5 6 और 7। अब डिवाइड करते जाएंगे बेटा। पहले को कैंसिल करता हूं, 2 9 सा 18, ये आ गया 96। अब करूंगा तो 48, फिर करेंगे 24, फिर करेंगे 12 हो गया, फिर किया तो 6 हो गया, फिर से करेंगे तो 3 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, तो A का आंसर आ गया आपके पास 3/2। आगे फर्स्ट टर्म। अब मुझे क्या फाइंड करनी थी बेटा? 12th टर्म। 12th टर्म को बोलेंगे T ऑफ 12। फॉर्मूला लगाएंगे Tn का, तो क्या आएगा? A और R की पावर में इससे एक नंबर कम मतलब 11 आएगा। तो T ऑफ 12 इक्वल्स टू A की वैल्यू है 3/2, ये आ गई।
और r कितना आ गया बेटा हमारे पास, a की वैल्यू 3/2 और r कितना है 2, 2 की पावर आ जाएगी 11। ठीक है, ये आएगा बेटा t ऑफ 12 इक्वल्स टू 3, एक पावर कम हो जाएगी तो बनेगा 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना छोड़ दोगे तो भी चलेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, 5th 8th और 11th टर्म किसी जीपी क्या है, पी क्यू और एस है, और मुझे ये प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर किसके बराबर है, पी और एस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब यहां देखो बेटा, 5th टर्म जिसको हम लिखते हैं T5 किसके बराबर है, वो P के बराबर है। 8th टर्म जो है T8 वो Q के बराबर है, और 11th टर्म T11 वो आपका S के बराबर है। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ए आर की पावर 4 और ये बन जाएगा P के बराबर, ये ए आर की पावर 7 बन गया Q, और ये ए आर की पावर 10 बन जाएगा S के बराबर। प्रूफ क्या करना है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू S है ना। अब ये Q का स्क्वायर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो Q का स्क्वायर अगर मैं सॉल्व करूं बेटा, ये Q का स्क्वायर, तो Q कितना है मेरे पास, ए आर 7, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो बनेगा a का स्क्वायर r की पावर 14, और p और s अगर मल्टीप्लाई करूं बेटा तो p की वैल्यू है a r की पावर 4, और जो s है उसकी वैल्यू है a r की पावर 10। आप देख सकते हो, अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस सेम पावर एडेड, यहाँ पे बेसिस सेम पावर एडेड, तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ से कि जो Q का स्क्वायर है उसका आंसर किसके बराबर आ गया, PS, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। क्वेश्चन कहता है कि जो 4th टर्म है जिसको हम बोलते हैं T4 वो किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ये आपकी जो सेकंड टर्म है उसके स्क्वायर के बराबर। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, तो A की वैल्यू है बेटा -3। 7th टर्म का मुझे पता लगाना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा ए आर क्यूब, और ये बनेगा ए आर और ऊपर आएगा स्क्वायर, तो ए आर क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर और आर का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे एक आर बचेगा, यहां से भी ए कट गया, तो आर किसके बराबर आ गया आपका, ए के बराबर, और ए कितना है -3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करनी है, इसकी 7th टर्म T ऑफ 7, क्या फॉर्मूला होगा, ए आर की पावर 6, ए की वैल्यू है -3 और यहाँ पे आर कितना है -3 की पावर 6, तो T7 इक्वल्स टू बेटा -3 की पावर 7 हो जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, मतलब 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 9 27 81 243, तो लंबा काम आया था, मुझे लगता है ये एक तो आंसर माइनस का आएगा और इसका आंसर आई थिंक 2187 कुछ ऐसे करके आता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस इज 120, इसकी 729 और इसकी 1/19683। अब देखो बेटा इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। आपको यहाँ पे जीपी दे रखी है और बोला गया कि इसकी कौन सी टर्म जो है वो 128 होगी, मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, इस तरह से पूछा गया। मुझे नहीं पता है कौन सी टर्म होगी। यहाँ पे ए देखो बेटा कितना है 2, अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं तो वो आएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया √2। मुझे नहीं पता कि इसकी कौन सी टर्म 128 है। जब मुझे कोई नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो Tn है वो आपकी 128 के बराबर है। Tn का फॉर्मूला ए आर की पावर n-1 और यहाँ पे 128 आ गया। a की वैल्यू 2 आ गई। अब r जो है वो कितना है, √2, यहाँ पे n-1 और यहाँ आ गया बेटा 128। ये 2 सीधा सीधा कट जाएगा, बचेगा 64। तो ये बन गया बेटा, √2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे आएगा n-1 और यहाँ पे आ गया 64। 64 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो बनेगा 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 2 की पावर आ गई 6। अब यहाँ देखो बेटा बेस दोनों के सेम है, तो फिर पावर n-1/2 इक्वल्स टू 6
और n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13, 6 2 आ जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। चलते हैं बेटा बी पार्ट पर। पहले यहाँ पे a कितना है फर्स्ट टर्म, फिर निकालते हैं रेशियो, वो आएगा आपका 3/√3। अब इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये बनेगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3 और बन जाएगा √3। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे बेटा कि जो nth टर्म है वो है आपकी 7 to 9। Tn का फॉर्मूला ARn-1 इक्वल्स टू 7 to 9। a की वैल्यू डालेंगे वो आएगी √3। रेशियो कितना है वो भी है बेटा √3 और यहाँ पे आ गया n-1 और यहाँ पे आ गया 7 to 9। अब 7 to 9 यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा बेटा √3। बेसिस सेम, पावर जो है एडिड होता है, यहाँ पे n आएगा और ये 3 की पावर होती है 3 9 27 81 243 और 3 मतलब 3 की पावर 6 होती है। अब देखो यहाँ पे √3 है बेटा, यहाँ पे क्या है 3 है, तो √3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 और फिर इसकी पावर 6 और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 6। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं बेटा, तो ये सॉरी यहाँ पे n है 6 लिख दिया था, तो ये बनेगा 3 की पावर n/2 और यहाँ बनेगा 3 की पावर 6। अब देखो बेस सेम हो गया, तो n/2 इक्वल्स टू 6, तो n का आंसर आ जाएगा 12। चलते हैं बेटा सी पार्ट पे। यहाँ पे देखिएगा पहले आपकी जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख लेते हैं 1/3, फिर रेशियो लिख लेते हैं 1/9 और ये डिवाइड में आएगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखूं तो उल्टा हो जाता है, तो ये कितना आएगा बेटा 1/3। लेट कर लेंगे Tn, ये है आपका 1/1968 और साथ में आ गया 3। Tn का फॉर्मूला AR⁻n-1 और यहाँ पे आ गया 1/1968 और साथ में 3। A इज द फर्स्ट टर्म, ये आ गया आपके पास 1/3। रेशियो भी कितना है 1/3, पावर में कितना आ गया n-1 और यहाँ पे आ गया बेटा 1/1968। ऐसे तो यहाँ पे भी देखो बेसिस सेम, पावर एडिड है, पावर n हो जाएगी, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर लेता हूँ 3 से, सीधा सीधा काटेंगे बेटा। 3 6 18 कैरी 1 16, 3 5 15 कैरी 1, 3 6 18 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, इसकी पावर n-1 और ये आ गया 1/6561। आई थिंक ये होता है 3 की पावर, आई थिंक 8 3 9 27 81 729 243 729 3 4, आई थिंक 3 की पावर 6 या 7 ऐसे करके कुछ होता है, आप उसको देख लेना बेटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 7 करके ऐसे कुछ होता है, मैं 6 लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना उसको। तो n-1 कितना बन जाएगा 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ऐसा ही कुछ इसका आंसर होगा। हो सकता है यहाँ पे 7 हो या 8 हो, तो +1 करना, इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज नंबर आर इन जीपी। मैं x की यहाँ पे क्या वैल्यू डालूं ताकि सारे के सारे नंबर जीपी बन जाए। अब देखो बेटा जीपी की पहचान क्या रहती है कि जो रेशियो रहती है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए ना, मतलब इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर बराबर आना चाहिए। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, तो मतलब x/-2/7 इक्वल्स टू -7/2 डिवाइडेड बाय x। यही है ना, रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे, तो ये बनेगा x का स्क्वायर -7/2 और मल्टीप्लाई -2/7। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर आ गया आपके पास +1, तो x की वैल्यू आ जाएगी निकलकर +-1। एक तरीका तो ये है बेटा इसको सॉल्व करने का। एक इसका शॉर्टकट भी रहता है। शॉर्टकट क्या रहता है बेटा, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इफ थ्री नंबर्स मान लो A B C, ये 3 के 3 नंबर अगर जीपी में है, आर इन जीपी, तो इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, मतलब सेंटर वाले का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। यही कंसेप्ट यहाँ पे अगर मैं यूज करता तो सेंटर वाला नंबर क्या था बेटा, x स्क्वायर किसके बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। ये देखो ये फिर से कटेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास +1, तो x का आंसर आ गया बेटा +-1। ठीक है जी, ये वाला तरीका करिए, ये वाला बात सेम ही है।
आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द सम। अब देखो क्वेश्चन जो है आपके सम वाले आ गए, मतलब ऐड करने अब आपने जीपी के नंबर्स को। उसके लिए बेटा फॉर्मूले रहते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। यहाँ पे दो फॉर्मूले रहते हैं बेटा एस एन। एक होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, और नीचे आ गया आपके पास आर माइनस वन। दूसरा होता है ए, और यहाँ पे होगा वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है, दोनों सम के हैं। अगर देखो बेटा आर की वैल्यू आपकी अगर वन से बड़ी आती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आर की वैल्यू वन से छोटी आती है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दोनों फॉर्मूले कहाँ लगाना है वो भी बता दिया, दो फॉर्मूले सम के हैं, सेम ही है, बस प्लस माइनस का फर्क है। मुझे जीपी दे रखी है, क्या है बेटा 0.15 पहला नंबर, फिर आ गया 0.015 दूसरा नंबर, फिर आ गया 0.0015 और सो ऑन 20 टर्म्स। इसी तरह से 20 नंबर तक ये चलता जा रहा है। अब यहां देखो बेटा फर्स्ट टर्म जो है वो है 0.15 और इसको मैं लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 100। फिर रेशियो निकालेंगे बेटा, सेकंड टर्म 0.015 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 15 पॉइंट के इधर तीन नंबर है 1 2 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 15 और यहाँ पे 100 आ गया। तो ये बन जाएगा आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15। ये कट जाएगा, ये दो जीरो कट गए, तो आपके पास जो आर है उसका आंसर आ गया बेटा 1/10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी है ना, लेस देन 1 है, तो फिर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है बेटा। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म 20 है तो n की वैल्यू 20 यूज करेंगे। तो S20 क्या आएगा बेटा ए की वैल्यू कितनी है 15/100, फिर आ गया 1 माइनस आर कितना है 1/10 और इसकी पावर कितनी आ गई बेटा आपके पास आर की पावर n है, ये आएगा 20 और डिवाइड में आ गया 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/10 आ गया। ठीक है अब आगे चलते हैं, ये आएगा s ऑफ 20 इक्वल्स टू 15/100। इसको अगर मैं खोल दूंगा ब्रैकेट को तो आएगा 1 माइनस 1/10 की पावर 20 और नीचे आ गया 10 माइनस 1 करूंगा तो 9/10 आ गया। ठीक है, तो S20 जो है बेटा वो बनेगा 15/100। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो 10/9 और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस 1/10 की पावर 20 आ गया। ठीक है, तो S20 जो इसका आंसर है वो क्या बनेगा। अब यहाँ देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 3 5 जा 50, तो 5/30, ये 5 2 जा 10, ये भी कैंसिल, तो आएगा 1/6 और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/10 की पावर 20 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जितनी यहाँ पे टर्म्स दे रखी है वहां तक का सम फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे n टर्म्स दी है बेटा तो आपको Sn फाइंड करना है और जीपी मुझे यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले जीपी लिख ले। जीपी है मेरे पास √7, फिर आ गया √21, फिर आ गया बेटा 3√7 और सो ऑन n टर्म्स तक ये सिलसिला चलता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखो बेटा यहाँ पे a कितना है √7। अब मैं इसका अगर रेशियो निकालूंगा, सेकेंड टर्म ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। √21 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √7 और नीचे भी क्या आ रहा है √7, ये कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा √3। ठीक है, अब मुझे सम फाइंड करना है। यहाँ देखो बेटा Sn मैंने आपको बताया था इसके दो फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1.73, 1 से बड़ी आ रही है ना आर की वैल्यू, तो फिर क्या लगाना होता है फॉर्मूला बेटा a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, तो ये बनेगा a इज द फर्स्ट टर्म √7, यहाँ पे आएगा r की वैल्यू है √3, ये √3 इसकी पावर बेटा n आएगी -1 और नीचे आएगा √3 -1। अब ये जो √3 -1 है इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आएगा बेटा Sn इक्वल्स टू √7 डिवाइडेड बाय √3 -1, ये बनेगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1
और यहाँ पे आपके पास बनेगा ये बेटा पावर 1/2 रहती है तो 3 की पावर 1/2, फिर यहाँ पे n और -1, ये बनेगा Sn इक्वल्स टू √7, तो ऐसे रखेंगे ब्रैकेट में √3 + 1 और डिवाइड में a + b - b, a² - b² मतलब 3 - 1 बनेगा और यहाँ पे आएगा बेटा 3 की पावर n/2 और साथ में -1। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा √21 + √7 और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 3 - 1 करूंगा तो 2 आ गया और ब्रैकेट में 3 की पावर n/2 -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें मुझे सम फाइंड करना है और एन टर्म्स तक। ठीक है, तो जीपी बेटा मुझे यहाँ पे दे रखी है 1 है -a है, a का स्क्वायर है, a का क्यूब है और सो ऑन। फर्स्ट टर्म जो है बेटा वो a होती है, वो है 1। अब देखो यहाँ पे भी a इस्तेमाल किया गया है तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे और रेशियो जो है उसको कैपिटल R लिख लेते हैं। वो क्या आएगा -a/1 तो बनेगा -1/a। अब यहाँ पे बेटा सम फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, a 1 - r की पावर n और डिवाइडेड बाय 1 - r। रीजन क्या है बेटा, रेशियो जो है आपकी माइनस में आ रही है। ठीक है, माइनस मतलब <<1 आ रही है। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है आपकी, यहाँ पे सॉरी मैंने फिर से स्मॉल लिख दिया, आदत पड़ जाती है ना। यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ भी आपका कैपिटल R। a इज द फर्स्ट टर्म 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 1 - r कितना है -a इसकी पावर n और डिवाइड में आ गया बेटा 1 - r कितना है -a। तो s ऑफ n इक्वल्स टू 1 को हम लिखेंगे नहीं, ब्रैकेट में आएगा 1 - a की पावर n आ गया और डिवाइड में आ गया बेटा 1 + a और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर से मुझे सम फाइंड करना है n टर्म्स का। ठीक है, और x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू +-1, ये मुझे गिवन है। अब देखो बेटा यहाँ पे जीपी मुझे दे रखी है, जीपी आपके पास x3, x की पावर 5, x की पावर 7 और सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, यहाँ पे x का क्यूब, रेशियो कितना है x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x का क्यूब तो बन जाएगा x का स्क्वायर। लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा a 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। a इज द फर्स्ट टर्म x क्यूब, ये बनेगा 1 - r की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ऊपर पावर n है, पावर मल्टीप्लाई होते हैं बेटा तो ऐसे लिख लेते हैं और डिवाइड में है 1 - r की वैल्यू x स्क्वायर और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इकलौता ऐसा क्वेश्चन है इसी टाइप का, इवैल्यूएट करना है मुझे इसको। ये क्या कहता है बेटा, k की वैल्यू 1 से लेके 11 तक डालो और फिर टर्म्स को प्लस करते जाओ। अब यहाँ देखो बेटा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे तो k है ही नहीं, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, लेकिन इसको भी कितने बार ऐड करना पड़ेगा 11 टाइम। तो ये बनेगा 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 2 मैंने अलग कर दिए प्लस, अब इनको ऐड करता हूँ 3 की पावर, k की वैल्यू कितनी है 1, फिर आएगा बेटा 3 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का क्यूब और फिर प्लस सो ऑन आ गया 3 की पावर 11 आ गया। लास्ट नंबर 11 था तो 3 की पावर 11। ठीक है, इनको ऐड करूंगा तो आएगा 22 प्लस ये बन गई मेरे पास जीपी और फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 3 और रेशियो है बेटा 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूंगा तो वो भी 3 आएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1। ये बनेगा 22 प्लस a इज द फर्स्ट टर्म 3, r रेशियो भी 3 है बेटा, n कितनी टर्म्स है 11 तो यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 11 -1 डिवाइड में कितना आएगा 3 - 1। ये बनेगा 22 प्लस 3/2 और यहाँ पे 3 की पावर 11 -1 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और इस क्वेश्चन को भी बेटा मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। इसमें हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, क्या है वो बेटा यहाँ देखिएगा।
द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, जीपी के पहले 3 नंबर का सम मुझे दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है, फाइंड क्या करनी है, कॉमन रेशियो और टर्म्स फाइंड करनी है। अब देखो बेटा जीपी जो होती है ना उसकी जनरल फॉर्म क्या रहती है बेटा, ए, फिर होता है ए आर, फिर होता है ए आर का स्क्वायर और सो ऑन। बच्चे क्या करते हैं 3 नंबर चाहिए ये वाले ले लेंगे, पर ऐसा नहीं है बेटा, ये एक स्पेशल केस है। अगर आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो फिर आपने 3 नंबर ये नहीं लेने, वो कौन से लेने हैं वो यहाँ पे देखिएगा, लेट द नंबर्स बी, कौन कौन सा लेना बेटा, यहाँ पे देखो ए बाय आर, ए और साथ में लेना है ए आर। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने में बड़ी हेल्प मिलेगी, सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। याद रखना जब भी सम और प्रोडक्ट ये दिया है तो 3 नंबर ये हैं वो नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा कंडीशन क्या कहती है, सम जो है वो कितना 39/10, तो मतलब ए बाय आर प्लस ए और फिर प्लस किया बेटा यहाँ पे ए आर, इसका आंसर है 39 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा कहता है कि प्रोडक्ट कितना है 1, मतलब ए बाय आर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई यहाँ पे ए आर, और इसका आंसर कितना है 1। अब यहाँ देखो बेटा आर और आर कट जाएगा तो ए क्यूब आपका 1 आ गया, तो यहां से ए का आंसर निकल कर आ गया 1। ए की वैल्यू 1 यहां डाल देता हूं मैं इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 1 बाय आर प्लस 1 प्लस यहाँ पे बनेगा आर, और ये आ गया 39/10। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, आर आएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 39/10। आर को यहाँ भेज देते हैं, 10 को यहाँ पे, सबसे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 10 प्लस 10r प्लस 10r का स्क्वायर, और ये आ गया 39, साथ में आ गया r, ठीक है। इसको भी यहाँ भेज देते हैं तो ये बनेगा 10r का स्क्वायर प्लस 10r माइनस 39r प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा 10r का स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हो बेटा ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसके फैक्टर बनाऊंगा तो 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 5 और r कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 2r माइनस 5, यहाँ भी 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये आएगा माइनस का 2, तो ये बन जाएगा 5r माइनस 2, और यहाँ बन गया 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेटा 5r माइनस 2, यहाँ तो ये 0 है, यहाँ फिर 2r माइनस 5, यहाँ फिर ये 0 है, तो यहाँ से r की वैल्यू 2/5 या फिर r की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब एक एक करके पुट करते हैं और नंबर बनाते हैं बेटा। नंबर ये है आपके, r की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू क्या है 2/5, तो यहाँ पे देखो बेटा केस 1, जब a की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू बेटा 5/2, तो इसकी वैल्यू 1 डालूंगा तो ये बनेगा 1 अपॉन r की वैल्यू आएगी बेटा 5/2, दूसरा a है तो 1 आएगा, तीसरा बेटा 1 और साथ में आएगा 5/2, तो नंबर क्या बन जाएंगे 2/5, फिर 1 आ गया और फिर आ गया आपके पास 5/2। दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2, a की वैल्यू तो फिक्स है बेटा 1, अब r की आ गई 2/5, यहाँ पे आ गई 2/5, यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, नीचे आ गया बेटा 2/5, फिर आ गया 1, फिर आ गया 1 इंटू 2/5, इसको ऊपर भेजेंगे तो 5/2, 1 आ गया और 2/5, ठीक है जी। आप देखोगे दोनों आंसर जो है वो सेम ही आ गए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम, इस जीपी की कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं ताकि मेरे पास आंसर कितना आ जाए बेटा 120। अब देखो बेटा यहाँ पे जीपी मुझे दे रखी है, ठीक है जी, ये आ गया जीपी, ये कितना है 3 स्क्वायर 3 क्यूब और सो ऑन। फर्स्ट टर्म देखिए बेटा a कितना है 3, रेशियो कितना है 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। सम कितना है 120, इसको लिखेंगे बेटा Sn इक्वल्स टू 120। एक बात याद रखिएगा बेटा, जब भी आप सम लिखते हो तो यहाँ पे नंबर बताना जरूरी है, अगर नंबर नहीं पता है तो फिर आपको n लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। अब 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने,
यहाँ देखो बेटा रेशियो जो है आर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाती है, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 120। ए की वैल्यू देखो बेटा कितनी है 3, आर भी 3 है तो ये बनेगा 3 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आ गया 3 माइनस 1 और यहाँ आ गया 120। अब ये बन गया आपके पास 2, ये बनेगा बेटा 3, ये 3 की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में कितना आ गया 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास 120। अब आगे चलते हैं, इस 2 को पहले मैं 3 से इसको कट कर लेता हूँ, 40 आएगा, 2 को वहां भेजूंगा तो 80 बन गया, तो 3 की पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 80, 1 वहां भेजेंगे तो 3 की पावर एन बन जाएगा बेटा 81 और 81 जो होता है 3 9 27 81, 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर एन इक्वल्स टू 3 की पावर 4, तो एन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4। और क्वेश्चन मुझे यही पूछा गया था कि कितने नंबर ऐड करूं ताकि आंसर 120 आए, तो 4 नंबर ही ऐड करेंगे तो आंसर आपका 120 आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता था सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, जीपी के पहले 3 नंबर ऐड करो तो 16 आता है, नेक्स्ट 3 करो तो 128 आता है। आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और एंड टर्म्स का सम इसमें पता लगाना है, ठीक है। अब जीपी की बेटा जो जनरल फॉर्म होती है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो क्या होती है बेटा, ए पहला नंबर ए होता है, फिर ए आर होता है, फिर होता है बेटा ए आर का स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, सो ऑन, इस तरह से चलता जाता है। अब देखो बेटा पहले 3 नंबर ऐड करने हैं, तो पहले 3 नंबर आपके सामने है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर और आंसर आ गया आपके पास 60। अगले 3 नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आर क्यूब से शुरू हो जाएंगे, ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 और आंसर कितना आएगा आपके पास 128। ये ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको ले लेंगे सेकंड। मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये टर्म ऊपर आने वाली है, तो ये बनेगा बेटा ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 और ये आ गया 128 और ये आ गया आपके पास डिवाइड में ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर और ये बन गया आपके पास 16। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आता आई थिंक 8 से, ठीक है, 8 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा ऊपर से मैं कॉमन लूंगा तो ए सभी में है, आर की छोटी पावर कितनी है 3, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर। डिवाइड में चलते हैं, यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 8, ये कट जाएगा पूरे का पूरा, ए भी कट जाएगा बेटा, तो आर क्यूब जो है उसका आंसर कितना आ गया 8, तो ये बन जाएगा 8 होता है बेटा 2 का क्यूब, तो आर का आंसर यहाँ से आ गया 2। आर मेरे पास आ गया, अब मैं यहाँ से ए निकालूंगा, इक्वेशन 1 ही यूज कर लेते हैं। अब देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। आर की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा ए 1 प्लस टू का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 16, ये बन गया ए और ये आ गया बेटा 7, ये बन गया आपके पास 16, तो ए आ गया आपके पास 16/7। ए भी आ गया, आर भी आ गया, अब मुझे पूछा गया है फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, सम टू एन टर्म, मतलब एस एन मुझे पूछा गया, तो एस एन का फॉर्मूला, अब यहाँ देखो बेटा आर जो है 2 है बेटा, ये आपका 1 से बड़ा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ये बनेगा ए की वैल्यू 16/7, आर आपका 2 तो ये बनेगा 2 की पावर एन माइनस 1 और नीचे देखो बेटा 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको यहीं पे रख देते हैं और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी इसमें तो ध्यान से करिएगा। गिवन ए जीपी, एक जीपी आपको दे रखा है जिसमें फर्स्ट टर्म ए जो है बेटा वो है आपका 729, सेवंथ टर्म जो है मतलब T7, इसका आंसर है 64 और आपको S7 मुझे पता लगाना है, ठीक है जी। अब यहां देखो पहले T7 को सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 64, ये बनेगा ए आर की पावर 6 इक्वल्स टू 60,
4 आ गया। अब यहाँ देखो a की वैल्यू बेटा 729, r की पावर 6 और ये आ गया 64। तो r की पावर 6 इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 729। तो r की पावर 6 इक्वल्स टू बेटा 64 होता है 2 की पावर 6, 729 होता है 3 की पावर 6। तो r की पावर 6 इक्वल्स टू 2 बाय 3 की होल पावर 6 ले लेते हैं और r की वैल्यू आएगी 2 बाय 3। r निकल के आ गया मेरे पास। a भी था बेटा। अब सम फाइंड करेंगे S7। अगर आप देखो रेशियो जो है 1 से छोटी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो ये बनेगा S7 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 729। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस r कितना 2 बाय 3, ये आ गया 2 बाय 3। इस पूरे की पावर आ जाएगी 7 और डिवाइड में भी कितना आएगा 1 माइनस 2 बाय 3। S7 इक्वल्स टू 729। अब यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस 2 की पावर 7, 2 की पावर 6 तो थी, वो थी 64, 64 को 2 से करूंगा तो 128। 3 की पावर 6 कितनी थी मेरे पास 729, इसको बेटा अगर 3 से करूंगा तो 2100 2900 387, हाँ 2187, ये आएगा 2187 और डिवाइड में आएगा 3 में से 2 गया तो 1 बाय 3। ये आएगा S7 इक्वल्स टू 729, 3 डिवाइड में है तो ऊपर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे 2187 माइनस 128 और डिवाइड में आ गया 218 और 7। अब ये S7 ये और ये 729 को 3 से करें तो 2187 ही बनता है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2059 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड ए जीपी। तो सबसे पहले मुझे जीपी बनाना है फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। पहली दो टर्म्स का सम, मतलब पहली टर्म ये होती है, दूसरी क्या होती है बेटा ए आर, इन दोनों का सम जो है वो -4 है। और उसके अलावा फिफ्थ टर्म मतलब T5 जो है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। तो ये मैंने लिख दिया बेटा, यहां से लेके यहां तक जो बोला गया था। अब यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो बचेगा 1 प्लस r इक्वल्स टू -4। इसको अगर मैं सॉल्व करूं T5 का आंसर है a r की पावर 4 और यहाँ पे आएगा 4 टाइम a r का स्क्वायर। a कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से कट गया तो r स्क्वायर बन गया आपके पास 4। तो यहां से r की दो वैल्यू निकल कर आई, एक +2 एक आ गई -2। ठीक है जी, अब a की वैल्यू भी 2 हो जाएंगी। तो पहले अगर बेटा r की वैल्यू इफ r इक्वल्स टू 2 यहां पे डालूंगा तो ये कितना बन जाएगा, a ब्रैकेट में बनेगा 3 और यहां आ गया -4, तो a का आंसर आ गया -4/3। अगर आपके पास r की वैल्यू आई -2 तो ये आ गया a, 1 -2 करूंगा तो -1 और यहाँ पे आएगा -4, तो a का आंसर आ गया आपके पास +4। a भी आ गया, r भी आ गया। अब हमें क्या बनानी है जीपी। तो देखो बेटा यहाँ पे जीपी की जर्नल फॉर्म क्या होती है, a r का स्क्वायर और सो ऑन। एक केस ये है, एक केस ये, दोनों एक एक करके ले लेते हैं। अगर मैं r की वैल्यू 2 लेता हूँ और a की वैल्यू -4/3 तो मेरी जीपी बनेगी -4/3। दूसरा a इंटू r, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -8/3। तीसरा आएगा a r का स्क्वायर, r का स्क्वायर बनेगा 4 तो ये बनेगा -16/3 सो ऑन। या फिर अगर मैं ये वाला सेट लेता हूँ a और r का, पहला नंबर क्या आएगा 4, दूसरा आएगा a r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये बनेगा बेटा 16, वो भी प्लस का। तीसरा क्या बनेगा ये a और r है, मैंने स्क्वायर ले लिया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 आएगा। आगे चलते हैं बेटा, तीसरा a r का स्क्वायर, r का स्क्वायर क्या बनेगा 4 इंटू 4 16 और सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म, किसी भी जीपी की 4th टर्म मतलब T4 जो है बेटा उसका आंसर है x, T10 जो है उसका आंसर है y और T ऑफ 16 का आंसर है z। अब यहां देखो बेटा T4 मतलब AR3, ये कितना हो गया x हो गया, ये AR9 आपके पास y हो गया,
AR15 जो है वो आपके पास Z हो गया। मुझे बताना है कि XYZ जो है ये जीपी पे है। मैंने पहले भी बेटा बताया था आपको, अगर 3 नंबर जीपी में है तो सेंटर वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू XZ। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा तो ये 3 नंबर आपस में जीपी देंगे। y का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो y का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, AR9 का स्क्वायर। क्या बनेगा, a का स्क्वायर और r की पावर बन जाएगी 80। उसके बाद बेटा x और y मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x और z, तो बनेगा x कितना है AR³ और z है AR15। बेसिस सेम, पावर एडिड, a का स्क्वायर r की पावर 18। तो आप देख सकते हो बेटा y स्क्वायर का आंसर किसके बराबर आ गया, XZ। तो इसका मतलब आपके जो x, y और z है आर इन जीपी, और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बेटा, और एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आए तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डिजिट हो सकता है 8 की जगह 7 हो जाए सारे, या सारे 2 हो जाए, या सारे 3 हो जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहां देखिएगा, आपको सम फाइंड करना है, मतलब इन सबको ऐड कर देना है एन टर्म्स तक। मतलब आपको एस एन इन सभी नंबरों को ऐड करना है। 8 प्लस 88, 3 टाइम 8 प्लस 4 टाइम 8, और इस तरह से चलता जाएगा बेटा, सो ऑन एन टर्म्स तक। और इन सबको आपने ऐड करना है। अब देखो बेटा, इनको ऐड करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करना होता है, जो भी नंबर है ना उसको कॉमन ले लो। 8 अगर मैं बाहर ले लूंगा, यहां बनेगा 1 प्लस 11 प्लस 3 टाइम प्लस 4 टाइम प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ये जितने 1 दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्या करेंगे, 9 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेंगे, तो एक 9 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बेटा, एस एन इक्वल्स टू 8/9। ये 9 से डिवाइड किया और एक 9 से किया मल्टीप्लाई, तो वो सारे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 99, ये बनेंगे बेटा 999, 3 बार आ गया। ये आ गया आपके पास 4 बार, फिर प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक चलता जाएगा। उसके बाद में एस एन इक्वल्स टू 8/9। अब यहां देखो, ये 9 है, इसको क्या लिखता हूं, 10 - 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस 100 - 1 प्लस ये आ गया बेटा 1000 - 1, ये आ गया आपके पास 10,000 -1, और सो ऑन प्लस सो ऑन चलता जाएगा एन टर्म्स तक। अब क्या करता हूं बेटा, मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं। ठीक है, ये आएगा 8/9, ये 10, 100 पहले नंबर इनका अलग कर लेता हूं, और -1 में अलग कर लेता हूं। तो ये बनेगा बेटा 10, फिर आ गया आपके पास 100, फिर आ गया हमारे पास 1000, फिर आ गया बेटा 10,000 प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक चलेगा। फिर माइनस, क्योंकि सारे के सारे क्या है, -1 है, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो बनेगा 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक। अब ये बन गया बेटा आपके पास 8/9। अब यहां देखिएगा, ये आपकी जीपी बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है, 10, रेशियो कितना आएगा, 100 को 10 से करूंगा तो 10 आएगा, 1000 को 100 से करूंगा तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो रेशियो है वो 10 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1 माइनस, यहाँ पे देखो बेटा 1 जो है कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, n। जैसे बेटा 2 10 बार लिख दूं तो आंसर क्या होता है बेटा, 10 × 2 20, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। यहाँ पे 1 है, कितने टाइम्स है, n टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा n × 1 तो n ही आने वाला है। अब यहाँ देखो बेटा, ये बनेगा 8/9। यहाँ पर ध्यान देना, a इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेटा 10 है, रेशियो भी इसका 10 है, तो a के बदले में आ गया 10, रेशियो कितना है 10, इसकी पावर n -1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, और यहाँ पे आ गया -n, ये वाला आ गया। ये बनेगा आपके पास 8/9। अब यहाँ चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 की पावर n + 1 आएगा, -10 आएगा, डिवाइड में आ गया आपके पास 10 - सॉरी यहाँ पे 1 है, 10 - 1 करूंगा तो 9 आएगा, यहाँ पे आ गया -n।
आगे चलेंगे बेटा, एलसीएम ले लेता हूं तो ये आएगा 8/9। अब यहां देखो 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, और डिवाइड में आ गया आपके पास 9 पूरे के डिवाइड में, और जो फाइनल आंसर है एस ऑफ n, ये 9 इंटू 9 हो गया 81, तो आएगा 8/81, बनेगा 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर ये नहीं आता है तो कोई और नंबर आ जाएगा, कोई भी नंबर होगा बेटा, सीक्वेंस जो सॉल्व करनी है वो इसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपको एक सीक्वेंस दे रखी है दो, इनको पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर उनका सम आपको पता लगाना है। अब यहाँ देखिए बेटा, दो सीक्वेंस मुझे दे रखी है, कौन कौन सी है, एक है बेटा 2 4 8 16 और 32, दूसरी है 128, ये आ गया 32, फिर आ गया 8, फिर आ गया 2 और फिर आ गया 1/2। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये P लिख लेते हैं इस प्रोडक्ट को, क्या है बेटा 2 इंटू 128 आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 32, सॉरी 32, ये 4 के साथ होगा। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा 8 इंटू 8, नेक्स्ट आ रहा है 2 इंटू 16, और फिर नेक्स्ट आएगा 32 इंटू 1/2। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, यहां भी कौन सा नंबर बनेगा बेटा 256, ये आ गया आपका 4 2 8, ये 128 आ गया, ये 64 आ गया, ये 32 आ गया, ये आपके पास 16 आ गया। अब मुझे इनका सम फाइंड करना है। ये 5 नंबर है, मतलब 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 60, इन सबको मैंने ऐड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फर्स्ट टर्म देखिए क्या है बेटा 256, रेशियो आएगा इसका 1/2, और ये नंबर 1 से छोटा है, तो Sn का फॉर्मूला लगेगा बेटा a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। आगे चलते हैं, S5 5 ही नंबर है, तो यहां पे देखो बेटा a आएगा, फर्स्ट टर्म 256, यहां ब्रैकेट में 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 आ गई, इस पूरे की पावर आ गई 5, और डिवाइड में आ गया आपके पास 1 माइनस 1/2। S ऑफ 5 इक्वल्स टू 256, ये बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 32 आएगा, डिवाइड में बेटा एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1/2। तो S ऑफ 5 इक्वल्स टू 256 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा तो कितना बनेगा 32 माइनस 1, और डिवाइड में भी आएगा 32। ये देखो 16 से कैंसिल बेटा, ये 16 का स्क्वायर होता है 256, तो S ऑफ 50, S ऑफ 5 कितना आएगा बेटा 16 मल्टीप्लाई बाय 31। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बेटा रफली कर लेता हूँ, 31 और 16 को शॉर्टकट से करेंगे, 6 1 6, ये 18 होता है, ये 1 होता है, बन गया 19, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, तो 496, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी एकदम सिंपल सा है इसका। पूछा गया शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। मुझे पूछा गया कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो जो सीक्वेंस सामने आएगी वो एक जीपी होगी। जीपी में क्या होता है बेटा, रेशियो जो होती है वो सेम होती है, बस इतना मुझे पता लगाना है। तो मुझे जो सीक्वेंस दे रखी है बेटा, एक है ए, फिर दूसरा है यहाँ पे ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, एक और टर्म लेते हैं, और सो ऑन ए आर एन माइनस 1। यहाँ पे है फर्स्ट टर्म ए, फिर आ रही है बेटा ए आर, फिर आ गया आपका ए आर का स्क्वायर, फिर आ गया ए आर का क्यूब, और सो ऑन ए आर एन माइनस 1। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। तो यहां पे क्या बनेगा, ये स्मॉल ए और इसका आएगा कैपिटल ए, यहां पे ए आर और यहां पे आएगा कैपिटल ए आर, फिर आएगा ए आर का स्क्वायर
और यहाँ पे आएगा कैपिटल ए आर का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा बेटा ए आर क्यूब और यहाँ पे आएगा कैपिटल ए आर क्यूब सो ऑन, और लास्ट में आएगा ए आर एन माइनस वन और यहाँ पे आएगा ए आर एन माइनस वन। अब क्या करते हैं बेटा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, ये बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर यहाँ पे स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए फिर आएगा स्मॉल आर का क्यूब कैपिटल आर का क्यूब सो ऑन, आगे चलता जाएगा। इसको अगर आपने मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो, स्मॉल ए कैपिटल ए और यहाँ पे आएगा बेटा आर की पावर एन माइनस वन, साथ में आ गया आर की पावर एन माइनस वन। अगर बेटा इनको मैं डिवाइड करूं तो आप देखो ए कैंसिल होगा, बचेगा आर आर, यहाँ भी डिवाइड करूं तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल होगा, कैपिटल भी, फिर से क्या बचेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसका मतलब इट इज जीपी विच इज जीपी विद कॉमन रेशियो, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो आ रहा आपके पास बेटा स्मॉल आर कैपिटल आर, और ये इस क्वेश्चन में मुझे पता लगाना। ठीक है जी, तो आज का वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ